अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज मैंने आप लोगों को कल आपको बताया था कि मैं अपनी ये बुक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये पोस्ट कॉम कॉस्मेटिक्स की टेक्निकल बुक है और ये बुक भी मैंने ख़ुद ही लिखी हुई है, लेकिन ये किताब इंग्लिश में है। मैंने जब पहली वीडियो अपलोड की तो मुझसे पूछा कि ये किताब अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन आप इसके लिए आपको मुझे पर्सनल पे मुझे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लिख दूँगी, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा। मैं फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आप ये बुक कैसे हासिल कर सकते हैं। ये किताब इंग्लिश में है और इसकी कल मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था हेयर स्ट्रक्चर का। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 का ही है, आगे कंटिन्यूटी है। पेज 6 है, हाउ नेचुरल हेयर कलर इज़ फाउंड। ये जो है इसका थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो नेचुरल कलर जो है ये किस तरीके से बनता है। हेयर एट द रूट इज़ अलाइव एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड विद केयर एंड रिस्पेक्ट। यानी जो जड़ होती है बाल की वो जिंदा होती है और उसको अपने बहुत एहतियात के साथ उसको रखना होता है। यानी उसको एक, अगर आप स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रशेस करेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ स्ट्रॉन्ग शैम्पूज करेंगे तो आपकी रूट्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे हेयर लॉस आप लोगों का शुरू हो जाता है। इसलिए जब आप भी कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कि उसको अपने बालों के कलर को चेंज करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके बालों का जो नेचुरल पिगमेंट है वो किस चीज़ से बना हुआ, और जिस चीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी ज़ाहिर बात है बालों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो हम पहले नेचुरल पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल पिगमेंट्स जो होते हैं बालों के, ये बहुत यहाँ से मैं मतलब ये मैं इंग्लिश भी साथ पढ़ती जाऊँगी, उसके साथ ट्रांसलेशन करती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी। नेचुरल हेयर कलर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम टाइनी पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स, जिसको हम मेलानिन कहते हैं। यानी बहुत छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं बाल के अंदर, यानी बाल की जो जड़, तो इसके छोटे छोटे, सॉरी बाल जो होता है, जड़ नहीं, बाल के अंदर छोटे छोटे बहुत बारीक दानों की शक्ल में ग्रैन्यूल्स यानी दाना नुमा जो होते हैं पिगमेंट होते हैं, जिनको हम मेलानिन कहते हैं। और ये हमारे कॉर्टेक्स के अंदर, कल मैंने आप लोगों को हेयर का स्ट्रक्चर बताया था और आपको बताया था कि जो हेयर की सेकंड लेयर होती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है और ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। A cell type called melanocytes is responsible for the production of melanin within the रूट बल्ब ऑफ द हेयर। जो बाल की जो जड़ है उसके पास सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन का बाइस बनते हैं, यानी मेलानिन पैदा करते हैं, और जो वो मेलानिन जो है वो बालों को कलर देता है। अच्छा, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलानिन पिगमेंट्स। 2 तरह के मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं। एक है वॉयलेट ब्राउन पिगमेंट, जिनको यानी वॉयलेट या ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जिनको यू मेलानिन कहते हैं, और एक होते हैं रेड ऑरेंज पिगमेंट्स, जिनको हम फ्यू मेलानिन कहते हैं। The violet brown pigments have large molecules and easily to lighten। जो violet brown pigments होते हैं इनके molecules बड़े होते हैं और इनको easy होता है break करना। जो यू मेलानिन है वो उसके पिगमेंट्स बड़े होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इजी टू लाइटन, और उनको आसानी से आप उनको लाइटन हो जाते हैं, यानी ब्लीच भी इजीली हो जाते हैं, और अगर आप उनको कोई लाइटर शेड करते हैं तो वो इजीली हो जाता है। द रेड ऑरेंज पिगमेंट्स हैव स्मॉल मॉलिक्यूल्स दस डिफिकल्ट टू लाइटन। और जो रेड और ऑरेंज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, उनके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं और उनको इतनी आसानी से वो जो है वो यानी ब्लीच भी नहीं होते और कलर भी नहीं होते। जनरली इफ मोर मेलानिन इज प्रेजेंट द कलर ऑफ द हेयर इज डार्कर। अगर ज़्यादा मेलानिन, यू मेलानिन मौजूद है बालों के अंदर, तो बालों का कलर जो होगा वो डार्क होगा, यानी डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, इस तरीके से होगा। और इफ लेस यू मेलानिन इज प्रेजेंट द हेयर इज लाइटर। और अगर यू मेलानिन कम है बालों के अंदर तो वो उसका कलर, जो बालों का कलर जो होगा वो लाइटर होगा। द क्वांटिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 पिगमेंट्स डिफाइन द नेचुरल हेयर कलर। और ये जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, यानी यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन की जो कॉम्बिनेशन होती है, उससे हमें पता चलता है कि बालों का कलर जो है वो किस नेचुरल हेयर कलर कैसा होता है। ग्रे हेयर अपीयर्स व्हेन मेलानोसाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी मेलानिन एंड लॉन्गर, एंड इज रिजल्ट हेयर हैज नो पिगमेंट्स
एंड बिकम कलरलेस। और जब ये बाल की जो उसमें बाल के अंदर जब ये जड़ में ये बनना मेलानोसाइट बनना बंद हो जाता है तो बाल ग्रे हो जाता है, उसमें कोई कलर नहीं रहता और इस तरीके से बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस पेज पे हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल पिगमेंट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से बालों में कलर बनता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी जो हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।